Hello students, welcome to biology classes with हरिमाला शर्मा। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे 12th क्लास के चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में, और आज हम इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो है म्यूटेशन। तो आइए देखते हैं कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन जो है इसकी डिस्कवरी किसने की, किस तरह से की, म्यूटेशन थ्योरी क्या है और म्यूटेशन के टाइप्स क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन एंड और व्हाट इज म्यूटेशन। किसी भी ह्यूमन बीइंग के या किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के डीएनए में यानी कि उसके जीनोटाइप में यदि सडनली कोई चेंज हो रहा है, ठीक, और वो चेंज होता है उसका हेरिटेबल चेंज, यानी कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो चेंज कहाँ पर हो गया, उसके जर्म प्लाज्म में हो गया, उसके डीएनए में हो गया। तो ऐसा हेरिटेबल चेंज जो सडनली हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज को म्यूटेशन। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। म्यूटेशन इज यानी सडन हेरिटेबल चेंज, अचानक होता है, ठीक, और जो पर्सन है वो अननोन रहता है कि म्यूटेशन जो है हो चुका है। हेरिटेबल है यानी कि वन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो एक सडन हेरिटेबल चेंज जो कि कहाँ पर हो रहा है, इन द जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप में हो रहा है। जीनोटाइप यानी कि उसके जेनेटिक मेकअप में वो चेंज हो रहा है, और उस हेरिटेबल चेंज को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन समझ आया आपको कि म्यूटेशन इज एनी सडन हेरिटेबल चेंज विच अकर्स इन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब म्यूटेशन से ही जुड़ी हुई कुछ मेन बातें हम पढ़ते हैं कि ये जो टर्म है म्यूटेशन, हु कॉइन्ड दिस टर्म, फर्स्टली ह्यूगो डी व्रीज। तो इनका नाम पहले भी आया है कि जो मेंडेलियन लॉज हैं उनकी रीडिस्कवरी में ह्यूगो डी व्रीज ने ये टर्म सबसे पहले दी। क्या? म्यूटेशन। कब दी? कि वो अपने कुछ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो परफॉर्म कर रहे थे। कौन से थे? कुछ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स थे प्लांट्स में, उनको परफॉर्म कर रहे थे ऑन द प्लांट इवनिंग प्राइमरोज। इस नाम को हमें ध्यान रखना है, ये कॉमन नेम है। इवनिंग प्राइमरोज जो नेम है वो कैसा है नेम है, कॉमन नेम है उस प्लांट का, और साइंटिफिक नेम क्या है, ओयनोथीरा लैमार्किएना, यानी कि ओयनोथीरा लैमार्किएना। इसको देखिए हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लिखा है कि 2 पार्ट्स में ये नाम है, और ओ जो है कैपिटल है, और जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर है वो क्या है, स्मॉल है, और सेपरेटली दोनों को क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। तो इवनिंग प्राइमरोज का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ओयनोथीरा लैमार्किएना। इस पर वो अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और इन पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने जो है म्यूटेशन थ्योरी को दिया, ठीक। तो यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ा स्टूडेंट्स कि म्यूटेशन क्या है, एक सडन हेरिटेबल चेंज है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जर्म प्लाज्म में यानी कि उसके डीएनए में जो है अचानक से हो रहा है। इसी चेंज को हम क्या कह रहे हैं, म्यूटेशन कह रहे हैं। म्यूटेशन टर्म किसने दी? ह्यूगो डी व्रीज ने ये जो टर्म है म्यूटेशन इसको दी। किस प्लांट पर उन्होंने अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए? इवनिंग प्राइमरोज, जिसका साइंटिफिक नेम है ओयनोथीरा लैमार्किएना। इस पर उन्होंने अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, और इसी पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन यानी कि म्यूटेशन थ्योरी को दिया इन 1903। अब इसके बाद एक थ्योरी आई, यानी कि जो ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, उसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स को चेंज करके वो थ्योरी आई इस नाम से मॉडर्न म्यूटेशन थ्योरी। ये जो आप देख रहे हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ म्यूटेशन या फिर मॉडर्न म्यूटेशन थ्योरी। इस मॉडर्न म्यूटेशन थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि जो म्यूटेशंस हैं दीज आर ऑलवेज यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट है, उन सभी ऑर्गेनिज्म में जो म्यूटेशन है वो होते हैं। नेक्स्ट, म्यूटेशन होते क्यों हैं? म्यूटेशन रिजल्ट्स एज अ चेंज इन द जर्म प्लाज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में, जर्म प्लाज्म में जो चेंज हो रहा है उसी का रिजल्ट क्या है, म्यूटेशन है। या हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन की वजह से ही किसी ऑर्गेनिज्म के जर्म प्लाज्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। म्यूटेशन जो है
डोमिनेंट म्यूटेशन भी हो सकते हैं और म्यूटेशन रिसेसिव भी हो सकते हैं। इट मीन्स म्यूटेशन में भी डोमिनेंट और म्यूटेशन में भी रिसेसिव। अब म्यूटेशन का जो हम कह सकते हैं बेनिफिट समझ लीजिए कि म्यूटेशन से क्या हो रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द जीन्स आर फॉर्म। यानी कि देखो जीन्स क्या है, जीन्स की डेफिनेशन जब से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कई बार ये टर्म आ चुकी है जीन। अगेन मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ। जीन क्या होती है, जीन मीन्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन। तो उस जीन की क्या बन रही है, अलग अलग फॉर्म्स जो है वो म्यूटेशन से बन रही है। यानी कि एक ही जीन है, उसमें किसी भी कारण से कोई चेंज हो रहा है तो उस जीन की क्या बन गई, एक डिफरेंट फॉर्म्स बन गई। इसके अलावा दो मेन पॉइंट और हैं कि जो माइल्ड म्यूटेशन है वो जो है ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट होते हैं रेदर देन द सीवियर म्यूटेशन। सीवियर म्यूटेशन जो है वो कम होते हैं और जो माइल्ड म्यूटेशन है वो क्या है, मोस्टली कॉमन है। इसके अलावा जो म्यूटेशन है ये माना जाता है, जब हम एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे 12th का, कि म्यूटेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ ए स्पीशीज। लेकिन म्यूटेशन जो है वो अकेले ही कोई रोल प्ले नहीं कर सकता या फिर किसी एक न्यू स्पीशीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। म्यूटेशन केवल एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, किस चीज़ के लिए, एवोल्यूशन के लिए। लेकिन म्यूटेशन जो है किसी भी एक न्यू स्पीशीज के ओरिजिन में केवल एक ही फैक्टर नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से कोई भी न्यू स्पीशीज क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। तो केवल म्यूटेशन ही एक फैक्टर नहीं है किसी भी न्यू स्पीशीज के ओरिजिन के लिए। यानी कि म्यूटेशन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी एक न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन के लिए या डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, इट जस्ट ओनली प्रोवाइड ए रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। तो आइए हम देखते हैं कि म्यूटेशन जो है वो कितने टाइप्स का होता है। तो देखिए म्यूटेशन जो है 2 टाइप से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, क्रोमोसोमल एंड जीन और पॉइंट म्यूटेशन। फर्स्ट वन इज द, देखो क्रोमोसोमल एबेरेशन, यानी कि जहां पर क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है तो वो क्या हो गए, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या फिर क्रोमोसोमल एबेरेशंस। सेकंड वन इज द जीन और पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि जहां पर म्यूटेशन जो है कहाँ हो रहा है, वो कंप्लीट क्रोमोसोम में नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है जीन, जिसमें जो है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन है, उस जीन में किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन। नाउ क्रोमोसोमल एबेरेशंस आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब क्रोमोसोम में चेंज कैसे हो सकता है कि या तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है और या फिर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो रहा है। यदि इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है then that is called as structural aberration, and when the number of chromosome gets changed then it is called as numerical aberration। यानी कि जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है तो उसको हमने कहा स्ट्रक्चरल, और जब क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज हो रहा है तब हमने उसको क्या कह दिया, न्यूमेरिकल एबेरेशंस। तो अब स्ट्रक्चर के टाइप्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। न्यूमेरिकल एबेरेशन के हम केवल टाइप्स यहाँ पढ़ रहे हैं, केवल हम नेम पढ़ रहे हैं कि न्यूमेरिकल एबेरेशंस में बी अगेन ऑफ 2 टाइप्स, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। देखो यूप्लॉइडी क्या होता है कि जब एक कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का या तो नॉर्मल सेट में ऐड हो रहा है या फिर उसमें से डिलीट हो रहा है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्यूप्लॉइडी, जब केवल एक सिंगल क्रोमोसोम, एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीट सेट में ऐड हो रहा है या फिर वो डिलीट हो रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। तो इतना आप समझे कि म्यूटेशन 2 टाइप से हो गया कि या तो क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है या फिर जीन में चेंज हो रहा है। अब क्रोमोसोम में चेंज 2 टाइप से हो सकता है, या तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है या फिर उसके नंबर में चेंज हो सकता है। नंबर में चेंज फिर से हम 2 टाइप से इसको बोल सकते हैं, या तो एक कंप्लीट सेट जो है क्रोमोसोम का वो ऐड हो रहा है या फिर डिलीट हो रहा है, तो यूप्लॉइडी, और या फिर एक सिंगल इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो है
वो एक कंप्लीट सेट में ऐड हो रहा है या फिर वो डिलीट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज एनिप्लॉइडी। तो इतना तो हो गया हमारा क्या, क्रोमोसोमल एबरेशंस। एंड जीन म्यूटेशन इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एंड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की म्यूटेशन के बारे में। टर्म म्यूटेशन किसने दी, ह्यूगो डी व्रीज ने दी। आफ्टर दैट म्यूटेशन थ्योरी कब दी और कैसे दी, ह्यूगो डी व्रीज ने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो किस पर किए, इवनिंग प्राइमरोज इट मीन्स ओइनोथेरा लैमार्कियाना पर किए। फिर हमने मॉडर्न म्यूटेशन थ्योरी पढ़ी और एक इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हमने क्या पढ़ा कि म्यूटेशन जो है उसको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, वो जस्ट हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इन सभी म्यूटेशंस के टाइप्स के बारे में कि क्रोमोसोमल के क्या टाइप्स हैं, न्यूमेरिकल के क्या टाइप्स हैं, और जीन या पॉइंट म्यूटेशन के जितने भी हमने टाइप्स लिखे हैं उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू।